यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग में हाल ही में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिसने छात्रों और शिक्षकों के बीच बहस छेड़ दी है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे अहम विषयों को हटा दिया गया है जो दशकों से शोध का हिस्सा रहे हैं। इनमें पाकिस्तान और विश्व, चीन की समकालीन भूमिका, इस्लाम और अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीतिक हिंसा जैसे गहरे और गंभीर मुद्दे शामिल हैं। विश्वविद्यालय की शीर्ष शैक्षणिक संस्था ने शनिवार को इस बदलाव को अंतिम मंजूरी दे दी, जिससे ये पूरी तरह से लागू हो गया। आपको बता दें कि जून में ये प्रस्ताव पहली बार सामने आया था, तभी से छात्रों और शिक्षकों के बीच चर्चा शुरू हो गई थी। क्या ये एकेडमिक आजादी में सीधा हस्तक्षेप है या फिर पाठ्यक्रम का तर्कीय प्रशिक्षण? इस सवाल पर अब बहस तेज हो गई है। छात्रों और कई शिक्षकों का मानना है कि हटाए गए विषय आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए बेहद जरूरी हैं। धार्मिक राष्ट्रवाद, राज्य और समाज जैसे अध्याय न केवल भारत बल्कि दुनिया भर की राजनीति की जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। दूसरी ओर विश्वविद्यालय का कहना है कि नया पाठ्यक्रम उन अपेक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया है। मसलन सिख शहादत और सामाजिक धार्मिक इतिहास जैसे विषयों को अब पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, ताकि छात्रों को भारतीय समाज के विविध पहलुओं से परिचित कराया जा सके। विश्वविद्यालय का तर्क है कि ये बदलाव न केवल शैक्षणिक गहराई बढ़ाने वाला है बल्कि विविधता को भी सम्मान देता है। इसके साथ ही डीयू ने रिसर्च के फॉर्मेट में भी बड़े बदलाव किए हैं। अब चौथे वर्ष के छात्रों को रिसर्च प्रोजेक्ट्स और स्टार्टअप आधारित कार्यों में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके लिए हर छात्र को एक शोध गाइड नियुक्त किया जाएगा जो अधिकतम 10 छात्रों को मार्गदर्शन देगा। हालांकि इस पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ शिक्षकों का कहना है कि 10 छात्रों की जिम्मेदारी बहुत अधिक है और एक गाइड को 3 से 4 छात्रों तक सीमित रखा जाना चाहिए ताकि क्वालिटी पर असर न पड़े। इस बीच डीयू और स्वयं और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए पढ़ाई को भी बढ़ावा दे रहा है। छात्रों को अब अपने कुल डिग्री क्रेडिट का 5% तक ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से पूरा करने की छूट मिलेगी, लेकिन इस फैसले का भी विरोध हो रहा है। एकेडमिक काउंसलिंग के सदस्य माया जॉन ने आशंका जताई है कि इससे विश्वविद्यालय की पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि ऑनलाइन क्रेडिट सिस्टम से शिक्षा की गंभीरता कम हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अब स्किल आधारित कोर्सेज पर भी जोर दे रही है। इसमें सबसे चर्चित नाम है रेडियो जॉकी ट्रेनिंग का। इस कोर्स के तहत छात्रों को आवाज की ट्रेनिंग, स्टूडियो हैंडलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और लाइव शो होस्ट करने जैसी प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाएंगी। मकसद है छात्रों को रोजगार के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना और उन्हें पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक दुनिया के लिए भी सक्षम बनाना। हालांकि इन सब के बीच विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं। कुछ शिक्षकों ने इसे शैक्षणिक हस्तक्षेप करार दिया है और इस पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। ये समिति पूरे बदलाव की समीक्षा करेगी और अपनी सिफारिशें विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपेगी। कुल मिलाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये बदलाव कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक तरफ आधुनिकता और स्किल आधारित एजुकेशन को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर पारंपरिक और गंभीर रिसर्च टॉपिक को पाठ्यक्रम से हटाया जा रहा है। सवाल यही है, क्या ये बदलाव छात्रों को बेहतर भविष्य देगा या फिर शिक्षण की स्वतंत्रता और गहराई को नुकसान पहुंचाएगा? इसका जवाब शायद आने वाले वक्त में ही साफ होगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये फैसला भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में एक नई बहस का आगाज जरूर कर चुका है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा।